ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਐਲ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਾ 'ਚ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਅਲੀਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਅਲੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭੂਨਾ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਮਨਦੀਪ ਜੋਗੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪी ਦੇ ਵਰਕਰ पर ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲਬਾत हुई? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं ये साथी, गांव अलीकां के रहने वाले हैं। आज खंड कार्यालय बड़ागुड़ा ब्लॉक सिरसा, यहाँ पर मैं हूँ। यहाँ पिछले लगभग 10 से 11 दिन हो गए हैं धरना करे हुए, और जो धरना करने वाले साथी हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारे साथियों से आकर के पूछें, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में मुझे भी जो है अलीका के अंदर प्रचार करने का अवसर मिला था, तो मैंने इनसे मत की भी अपील करी थी। तो मेरा धर्म बनता है कि मैं आकर के इन साथियों से पूछूं भाई तुम क्या कारण है कि आपको ये नौबत आई है कि धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। तो हम आज यहाँ मौके पे धरना प्रदर्शन के कर रहे साथियों से हम मिले, और मेरे साथ गांव के मौजूदा सरपंच अमित तनेजा जी भी यहाँ रहे। पूर्व में सरपंच बहुत ही सम्मानित हमारे त्रिलोचन जी भी रहे यहाँ पर, और यहाँ गांव अलीका से ही है, पंचायत अफसर भी हैं और बड़े सम्मानित हैं, ये भी साथी हमारे यहाँ मौके पर रहे। इसके अलावा हमने फ़ोन पर भी बात करी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जो है उनसे भी बात करी है, यहाँ के प्रत्याशी रहे राजेंद्र देशु जोधा जी, उनसे अडबरी में यहाँ सबसे बातचीत करी है, आश्वासन भी रहा है। तो मुझे मुख्य रूप से यहाँ भेजा गया ताकि भाई इन साथियों की जो है बात सुनी जाए, और जो भी जायज़ जो बातें हैं वो सारी लगभग हमारी सहमति बनी है। और इनका अगर मुख्यतः देखा जाए तो ये जो मुख्य धरना का जो वजह थी वो ये थी कि पीएम आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आवास योजना में इनका ये कहना है कि भाई लगभग यहाँ 142 लोन जो है पास हुए थे, जिसमें से 15 लोन जो है ऑलरेडी जो है डिसबर्स हो चुके हैं, और 27 लोन जो है उसके बाद उनकी प्रक्रिया शुरू चालू है, मान लीजिए प्रक्रिया। और रही बात 100 जो फार्म कटे हैं उसको लेकर के इनमें रोष था भाई, वो जो जेन्युइन लोग थे जिनके घर बनने चाहिए थे, और 100 जो फार्म है वो उसके बाद रिजेक्ट हुए। इनको ये भी अंदेशा था कि कई गाँव में होता है, जनरली लोगों को सारी जानकारियों का पता नहीं होता है, इनके ये अंदेशा था भाई हो सकता है मौजूदा सरपंच ने काटे हो या पिछले सरपंच ने काटे हो। वो भी मनमुटाव इनका था, वो भी आज दूर हुआ है, ये बड़ा सौभाग्य है। आज वो सारी मनमुटाव दूर हुए, इनकी फिर तसल्ली करी गई है, पंचायत अफसर ने तसल्ली कराई है भाई ना तो पहले वाले सरपंच ने कोई भी किसी प्रकार का नाम किसी का काटा है, और ना ही अभी मौजूदा ने काटे हैं। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है, तो ये मनमुटाव दूर होने के बाद और हायर अथॉरिटी से, नेताओं से, अधिकारियों से सबसे बात होने के बाद हमारी जो है सहमति बनी है। इनकी जो मुख्य जो मांगे रही उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। एक तो इन्होंने कहा कि जो 100 फार्म कटे थे वो 100 फार्म किस कमेटी ने काटे हैं। मान लीजिए हो सकता है सरपंच ने काटे, पिछले सरपंच ने काटे, जैसे पंचायत अफसर ने कहा भाई किसी ने तो काटे हैं। हम ये नहीं कहते कि 100 के 100 जायज़ है या 100 के 100 नाजायज़ है, उनमें से हो सकता है 25 ठीक है, 50 ठीक है, हो सकता है 100 के 100 ठीक हो, लेकिन जिस कमेटी ने उसको काटा है, डिस्क्वालीफाई किया है, उस कमेटी का हमें पता होना चाहिए। ऐसा ही है भाई, इस बात पे सहमति बनी है। एक तो ये वेरिफिकेशन चाहिए, इसके लिए संबंधित वीडियो ब्लॉक ने हमें आश्वासन दिया है भाई बहुत जल्द जो है वो सूची हमें दे दी जाएगी भाई जो कमेटी। इसके अलावा जो दूसरी जो बात है जिस पर सहमति बनी है, जिस पर आज धरना उठाया गया है, कि बहुत जल्द जो है ग्राम पंचायत अलीका द्वारा एक ग्राम सभा बुलाई जाएगी और ग्राम पंचायत बुलाई जाएगी। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के 2 रेजोल्यूशन होते हैं, दोनों के दोनों रेजोल्यूशन करके जो भी लाभार्थी है गांव में, जरूरी नहीं कि ये 100, इसके अलावा भी कोई अगर साथी है चाहे 150 हो, सभी साथियों को जो है इसमें लाभार्थी की सूची में डालने का काम ग्राम पंचायत करेगी। हाँ, एक बात और भी स्पष्ट हुई है भाई, ये लाभार्थी को चाहे 150 को या 200 को किसी को डाले, उसकी वेरिफिकेशन का काम तो फिर कमेटी करेगी। फिर एक तो इनका ये रहेगा कि भी सरपंच के प्रति या मौजूदा ग्राम पंचायत के प्रति इनके अंदर रोष नहीं रहेगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद वीडियो ब्लॉक ने ऊपर ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उसका वेरिफिकेशन भी ये करवा देंगे। इसके अलावा यहाँ के जो प्रत्याशी रहे राजेंद्र देशु जोधा जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक, चाहे वो सीएम लेवल की बात हो, चाहे वो पीएमओ ऑफिस की बात हो, चाहे वो डीसी लेवल की बात हो, जहाँ भी उनको इनके न्याय के लिए जाना पड़ा तो वहाँ वो जाएंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी इनके साथ खड़ी है, इनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तीसरी इन्होंने डिमांड करी है भाई जो फार्म भरवाए जाएं, बहुत जल्द फार्म भरवाने की प्रक्रिया कर दें, जो फार्म भरवाए जाएं उनकी जो राशि है, ये नहीं है कि भाई कोई भी चीज़ है प्रोसेस में टाइम तो लगता है, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई वो जल्द से जल्द जो है उस पर कार्रवाई हो। इस पर भी इनका आश्वासन दिया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो जल्दी होगी, ऐसा नहीं है कि उसको लटका दिया जाएगा। इस आश्वासन पर इन्होंने आज धरना उठवाया है। इसके लिए लगभग जो भी प्रोसेस में टाइम लगता है उस टाइम को फॉलो करेंगे। बड़े इत्मीनान के साथ ये
संयम के साथ काम करेंगे, किसी भी प्रकार की बनी बयानबाजी ये नहीं करेंगे। यहाँ से धरना आज अभी फिलहाल जो है यहाँ से उठा लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का इनका अभी कोई और स्टेटमेंट इनकी बाकी नहीं रही है। अगर आश्वासन के बावजूद भी अगर प्रशासन या सरकार के द्वारा अगर इनका जो इनकी शर्तें हैं वो पूरी नहीं होती है, उसके बावजूद उसके बाद फिर ये अपना कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, उसके लिए ये फिर स्वतंत्र रहेंगे। ऐसा ये आज जो है तय हुआ है। और मैं तो मुख्य रूप से देखो इन सभी साथियों का, माताओं का धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने मुख्य रूप से जो मैं है इतनी दूर से चल के आया हूँ, मेरा भी मान रखा है, ग्राम पंचायत के मुखिया का भी मान रखा है, मोजीजों का भी मान रखा है, तो सबका जो है इन्होंने मान रखा है। मैं इनका आभार प्रकट ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। देखो मैं तो देखो वैसे देखा जाए तो मैं थोड़ी मजाक की दृष्टि में क्या, मैं तो सच्चाई है, मैं तो अली का गाँव का बेटे हूँ। मैं तो यहाँ जो है यहाँ तो मेरे को तो आना ही पड़ेगा। देखो मैं कोई नेता बन करके इनके बीच में नहीं आया हूँ, मैं तो इनका परिवार का सदस्य हूँ। मैं तो वैसे ठीक है मैं मेरे क्षेत्र में राजनीति में सक्रिय हूँ, लेकिन यहाँ मैं आया हूँ, इलेक्शन में आया था तो मेरा धर्म बनता था भाई साहब कि मैं इनको यहाँ आकर के संभालूँ। कौन नहीं आया कौन आया उस पर मैं कोई स्टेटमेंट देना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करता हूं कि यहाँ के हमारे नेता देसू जोधा, राजेंद्र देसू जोधा बिल्कुल ही विनम्र और बिल्कुल ही पोलाइट नेता है, और वो यहाँ आए भी थे और उसके बावजूद आज भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे बात भी करी है। इसके अलावा मेरे साथ फोन पे भी दिन में एक दो बार दिन में सुबह भी बात हुई थी, तो वो पूरी तरह से इनके साथ है। वो कह रहे कि मैं 5-7 दिन कोई बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी काम में बिजी है, नहीं तो आज भी वो मेरे साथ आते। तो ऐसा नहीं है, मैं इनको आज आश्वासन देके जाता हूँ, मैं तो पूर्ण आश्वासन देके जाता हूँ कि आपकी न केवल ये समस्या, कोई भी समस्या हो वहां बुलाओगे तो मैं इनके साथ खड़ा हूं। ना मुझे यहाँ कोई इलेक्शन लड़ना है, ना मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मैं बिल्कुल दिल से परिवार की दृष्टि से इनके साथ खड़ा हूं। और जब इसी दृष्टि से काम करते हैं तभी काम भी तभी होते हैं, क्योंकि जब हम राजनीतिक दृष्टि से किसी कार्य को करते हैं तो परिणाम नहीं आते। परिणाम तभी आते हैं जब हम राजनीति से ऊपर उठ के सेवा की दृष्टि से काम करते हैं। तो इसी भाव से मैं पंचायत अधिकारी जिंदाबाद।